सुप्रभातम। आज हम आचार्य भक्ति भावना की चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए, वह 24 तीर्थंकरों का प्राप्त होना दुर्लभ है। यहाँ पर कोई पूछ सकता है, जब वर्तमान में है ही नहीं तो दुर्लभ क्यों कहा? तो इसमें ये है कि यह हमारा जो यह लोक है वह लोक बहुत बड़ा है। उसमें अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं। जैसे अपन जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं, इसी प्रकार से जम्बूद्वीप के जो विदेश क्षेत्र है, उस विदेश क्षेत्र में आज भी वर्तमान में 24 तीर्थंकर के 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्राप्त होना दुर्लभ बताया है, परंतु उनकी कही हुई वाणी का रसास्वादन हम आगम आदि ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पाली में अपन लोग बोलते हैं त्रिपिटक आदि। अब वर्तमान में बौद्ध भगवान तो है नहीं, तो और बौद्ध दर्शन का ज्ञान कैसे हो? तो जितने भी पाली के ग्रंथ हैं, उन पाली के ग्रंथों का अभ्यास करके अपन प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैन दर्शन में जो आगम हैं, आगम का मतलब में होता है ग्रंथ, पुस्तक। उन पुस्तकों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज वर्तमान में अनेक मुनियों का भी समागम प्राप्त होता है और कई जीवों को नहीं भी प्राप्त होता है। तो उन आचार्यों की दिव्य द्वेषना भगवंतों की वाणी को आगम रूप में स्वाध्याय प्राप्त करते हैं। यह आचार्य भक्ति भावना में उन्होंने कहा कि आचार्य तत्वार्थ वृत्ति में कहा गया है कि आचार्य देव को नूतन उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि प्रदान करना। यहाँ पर बात ये क्यों कही आचार्य भक्ति भावना में? क्योंकि आज वर्तमान में कोई सा भी धर्म है, वह धर्म से आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल विमुख होती जा रही है। जब यह युवा पीढ़ी आज विमुख होती जा रही है, तो उस युवा पीढ़ी को ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि आचार्य महाराज के लिए या अपने गुरुओं के लिए जो चीज़ अति आवश्यक है, जैसे जैन परंपरा में 2 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख मिलता है, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा। दोनों ही परंपराओं में आचार्यों का उल्लेख है, पर श्वेतांबर परंपरा में जो है वह वस्त्रधारी होते हैं। दिगंबर परंपरा में वस्त्र नहीं है, उनके पास केवल 3 चीज़ें हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र। शास्त्र भी वो लेकर नहीं चलते हैं, जहाँ जिस मंदिर बगीचे में मिल जाते हैं वहीं से वह उनको प्राप्त कर लेते हैं। मूल बात ये है कि वहाँ जो नूतन जैसे कमंडल है, कमंडल यदि फूट जाए तो नया कमंडल देना चाहिए श्रावक को। पिछी यदि मयूर पंख की बनी होती है, यदि वह खराब हो जाए, उसमें कोमलता ख़त्म हो जाए, तो नई पिछी बनवा कर देना चाहिए। दूसरी बात कही कि उनके सन्मुख गमन करना, उनका आदर करना, उनका पाद प्रक्षालन करना, मन शुद्ध युक्त होकर के अनुराग करना, तो आचार्य भक्ति है। इस आचार्य भक्ति अन्वेषण ग्रंथ में आचार्य द्वारा अनेक कार्यों पर दृष्टिपात किया। मुख्य रूप से चतुर्विध संग, आचार्य के आचार विचार, आचार्य परमेष्ठी के लक्षण, जिन दीक्षा का पात्र, आलोचना के 10 दोष, आचारत्व आदि 8 गुण, 36 मूल गुण, आचार्य भक्ति, 18,000 शील, 84 लाख उत्तर गुण, गुरु शतक आदि अनेक विषयों को इसमें गर्भित किया गया है। आचार्य विमल सागर जी महाराज का आज वर्तमान में
बहुत ही उपकार है, जिससे यह जो दर्शन और विषय से अवगत हो रहा है। धन्यवाद।